नमस्कार। मेरा पूरा लक्ष्य ये चैनल खोलने का रहा है कि पिछले 10 से 12 साल में मैंने जो साधना करी है, उस साधना से जो मुझे मेरे बारे में सत्य पता चला है, ये वही सत्य है जो आपको किसी भी धार्मिक किताब में मिल जाएगा, हमारी गीता में मिलेगा, अष्टवक्र गीता में मिलेगा, भागवत में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा, और भी सारे धर्मों की किताब में मिलेगा, जो मैंने पहले बहुत बार पढ़ा था और समझ नहीं आया था उसका मतलब, क्योंकि कभी वो अनुभव नहीं किया था। आज इतने सालों के बाद, अब साधना करने के बाद जो सत्य उन किताबों में लिखा है उसका खुद अनुभव हो रहा है, तो उसमें क्या लिखा था वो बात समझ में आ रही है। जो एक प्रश्न का जवाब चाहिए, या एक और तरह से बोलूँ तो हमारी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आदमी हमारे लिए हम खुद हैं। हाँ, हम कहने के लिए हमारे परिवार से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, हमारे समाज से प्यार करते हैं, लेकिन असल में हम सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करते हैं। हम सबसे पहले अपनी खुशी, हमें क्या चाहिए, हमारी सहूलियत देखते हैं, और अगर हमें किसी और की चिंता है वो भी इसीलिए क्योंकि उस आदमी की चिंता करके हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए हमारे लिए ये जानना तो बहुत ही ज़रूरी है ना कि हम कौन हैं, और यही एक प्रश्न है जिसका ये सारे हमारे साधु संत पहले के जवाब दे के गए हैं कि हम कौन हैं, और हमारे जीवन में जो भी दुख है वो केवल इसी कारण से है कि हमें ये नहीं पता कि हम कौन हैं। हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि हम शरीर हैं या कोई और है। तो मेरा लक्ष्य ये चैनल खोलने का केवल यही है कि जिस मार्ग पे चल के मैंने ये खोज करनी शुरू करी है कि मैं कौन हूँ, और भी मार्ग होंगे, पर जो मार्ग पे मैं चला हूँ और जिससे मुझे धीरे धीरे सत्यता पता चलनी शुरू हुई है, वो मार्ग मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ कि देखो ये मार्ग है, इससे जो भी सत्यता है आपको खुद पता लगानी है। मैं आपको सत्य क्या है नहीं बताऊँगा, आप खुद पता लगाइए। अलग अलग मार्ग होंगे, पर ये एक मार्ग मैंने खुद अनुभव किया है। इस मार्ग पे चल के देखिए, मैं भी चलूँगा, हम सब साथ चलेंगे इस मार्ग पे, और जो भी हमें सत्य खुलेगा वो हमारा सत्य होगा, किसी और का देखा हुआ नहीं, किसी और का किताब में लिखा हुआ नहीं। ये सत्य होगा जो हमें खुद जानकारी होगी कि हम कौन हैं। क्यों ये प्रश्न इतना ज़रूरी है? क्योंकि हम जीवन में हर क्षण केवल ये सोच के या ये गलत सोच के कि मैं कौन हूँ हम जी रहे हैं। हम अलग अलग चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। इनफैक्ट हम पूरी ज़िंदगी भाग ही रहे हैं ये सोच के कि मैं ये हूँ। अब मैं अपनी ही बात करूँ, इस मार्ग पे चलने से पहले अगर कोई पूछे मैं कौन हूँ, तो मैंने यही बोला होता मैं ये शरीर, ये दिख रहा है, मैं बैठा हूँ, यही हूँ मैं, और कौन हूँ। इससे ज़्यादा कोई गहराई में जाने की बात करता तो मैं कहता ये शरीर के लिए सांस लेना ज़रूरी है, जो मेरी सांस है वो मैं, और गहराई में जाता तो मैं कहता कि मेरे दिमाग में विचार आते हैं, वो विचार मैं हूँ, और मेरी बुद्धि, मेरा इंटेलेक्ट, जिससे मैं सोचता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं हूँ।
उससे भी ज़्यादा अगर मैं डीपर जाता तो मैं कहता कि मेरी भावनाएं मैं हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है मैं हूँ। तो ये 5 चीज़ें जो हैं, शरीर, सांस, बुद्धि, विचार और भावनाएं, ये पांचों चीज़ें मिलके मैं बना हूँ। या कोई शायद इनमें से कोई अलग अलग चीज़ चुन लेता कि मैं ये बना हूँ या वो बना हूँ या ये मैं हूँ। तो प्रश्न ये आता है, क्या ये बात सही है? क्योंकि हम अपनी भावनाओं की पूर्ति के लिए, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, और ये इच्छाएं और भावनाएं हमारे शरीर से, हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से उत्पन्न हो रही हैं, जिनको हम समझते हैं कि हमारी बुद्धि है, हमारे विचार है, हमारा शरीर है। पर सोचिए कि अगर ये बात ही सही नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज़ मैं नहीं, उसका मतलब ये होगा कि मैं अपना जीवन किसी और चीज़ के कहने पे जी रहा हूँ। आज अगर सोचिए कि हम किसी और एक आदमी के कहने पे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो कहे बैठे हो तो बैठ जाओ, वो कहे खड़े हो तो खड़े हो जाओ, वो करो ये करो तो मैं तुम्हें प्राइज़ दूंगा, इनाम दूंगा, अच्छी फीलिंग्स दूंगा, तुम ये करो, और हम उसका कहावा नहीं करें तो फिर वो हमें बुरी फीलिंग्स दे देता है, अंदर से दुख देता है, दर्द देता है। तो हम तो बोलेंगे कि ये ऐसा आदमी तो स्लेव है दूसरे आदमी का। और क्या हम ऐसा स्लेव का जीवन जीना चाहेंगे? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। हम सब मुक्ति चाहेंगे इससे। अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम सब स्लेव ही हैं, पर स्लेव हम किसी और आदमी के नहीं हैं। स्लेव हम हमारे ही माइंड के हैं, हमारे ही मन के हैं। हमारा मन ही एक कहानी उत्पन्न करता है हमारे अंदर, एक इच्छा पूरी करता है, और वो इच्छा अगर पूर्ति हो जाती है तो हमें अच्छी फीलिंग्स करवाता है, वो प्राइज़ है हमारा। और अगर हमारे मन का नहीं होता तो फिर वो हमें दुख देता है, अंदर दर्द देता है, बुरी संवेदनाएं, बुरी फीलिंग्स देता है। तो हम पूरी तरह से अपने मन के ही स्लेव हैं और कुछ नहीं है। और जब तक हम अपने मन के स्लेव रहेंगे, हम कभी खुश नहीं हो सकते। कोई भी स्लेव नहीं रहना चाहेगा ना, तो हम सब मुक्ति चाहते हैं स्लेवरी से, और इसी को हमारे में मोक्ष कहा गया है, इंग्लिश में लिबरेशन, सैल्वेशन कहा गया है, कि जहाँ पे आप जो हो वो जान लो, और आप जिस तरह से अपने मन के स्लेव बन के जी रहे हो, उससे फ्रीडम पाओ, मुक्ति पाओ, मोक्ष पाओ। अगर हम वेस्टर्न साइंस की बात करें, तो वेस्टर्न साइंस में आजकल जो बिगेस्ट क्वेश्चन है अनआंसर्ड, वो है कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहाँ से आई है? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, वो चीज़ जो हमें एक चैतन्य स्वरूप बनाती है, वो चीज़ जो हमें ज़िंदा रखती है, वो कहाँ से आई है? वो वेस्टर्न साइंस बाहर ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं से मिलेगा। हमारे पूर्वज, हमारे साधु संत ने उसका जवाब ढूंढा था, और वो हमें कह के गए थे कि आप अनंत समय तक भी वो जवाब अगर बाहर ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो जवाब आपको केवल जब आप अपने अंदर झांकोगे तब मिलेगा। तो पिछले 10-12 साल से जो मैंने साधना करी है, वो साधना में मैंने अपने अंदर झांकना सीखा है,
और मैं केवल यही कहना चाहूँगा, ये चैनल खोलने का लक्ष्य यही था सिर्फ कि आए हम सब मिलके अपने अंदर ढूंढे कि हम कौन हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधना, कोई मुश्किल साधना नहीं करनी है। साधना बहुत आसान है, समय बहुत लगेगा, जीवन भर लग सकता है, वो भी कम पड़ सकता है, पता नहीं है किसी को भी कितना समय लगेगा। क्या मार्ग है अंदर देखने का? कई लोगों ने मुझसे पूछा अंदर देखने का मतलब क्या? जब हम अंदर देखते हैं, हम अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है या हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम आंखें बंद करके भी जो हम सांस ले रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। हमारा शरीर है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आंखें बंद करके। जो विचार हमारे आ रहे हैं हम उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दें तो हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। और आखिर में हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जो सेंसेशंस, जो संवेदनाएं होती हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर अभी गर्मी है तो हमें गर्मी लगेगी, ठंडी है तो ठंडी लगेगी, कभी कोई पेन आ रहा है तो हमें वो महसूस होगा। ये सारी चीज़ें हम अंदर झांकते हैं तो हमें दिखता है। और कहीं ना कहीं हम इन्हीं चीज़ों पे पूरे टाइम इसी में बिज़ी रहते हैं और इसी पे रिएक्ट करते रहते हैं और हमें लगता है यही सारी चीज़ें हमें। तो साधना का मतलब केवल ये है कि अंदर झांक के एक वैज्ञानिक की तरह से, एक साइंटिस्ट की तरह से एक एक चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ मैं हूँ कि क्या ये चीज़ मैं नहीं हूँ। और जब आपका दिमाग अपने आप धीरे ये पहचानना शुरू करेगा कि ये चीज़ें मैं नहीं हूँ, ये अपने आप हो रही है जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपकी एक दूरी बनती जाएगी उन चीज़ों से। और जितनी दूरी बनेगी आप उतना ही कम अटैच होंगे उन चीज़ों के साथ और आपको समझ में आएगा ये मैं नहीं हूँ। अपने उपनिषद में यही मार्ग लिखा गया है जिसको बोला गया है नेति नेति नेति, मतलब अपने अंदर झांकना शुरू करो, एक एक चीज़ का करीब से अध्ययन करो। और जब आपको ये पता चले ये मैं नहीं हूँ तो उसको निकाल दो, ये तो मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। और जिस दिन आप हर एक चीज़ निकाल दोगे जो आप नहीं हो, फिर जो बचेगा वो आप ले जाओगे। तो हमारा काम केवल यही है, अंदर जाके एक एक चीज़ का अध्ययन करने का, क्या ये मैं हूँ, क्या ये मैं नहीं हूँ। अब कैसे पता चले ये चीज़ मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ, उसका क्या मापदंड हो? तो उसके लिए अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि जो आप हो, जो सच्ची आप हो, वो चीज़ कभी नहीं बदलती, वो हमेशा स्थिर है, वो हमेशा जैसी है वैसी ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। वो अभी है और कल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो चैतन्य है, वो अनंत है, वो हमेशा रहेगी। आप उस चीज़ को देख नहीं सकते, आप उसका अभी तो अनुभव भी नहीं कर पाओगे, पर जब आप सारी चीज़ें अपनी हटा दोगी जो आप नहीं हैं, तब वो अपने आप प्रकट होगी। तो हमारा काम अभी उस पर ध्यान देने का नहीं है, अभी उस चीज़ों पे ध्यान देने का है जो चीज़ हमें दिखाई देती है। हम सब एक एग्जाम्पल के रूप में कहूँ तो हम सबको एक पहाड़ चढ़ना है, और पहाड़ की जब ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई पे हम चोटी पे पहुँच जाएंगे
तो हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे और हमें सब साफ साफ दिखेगा। लेकिन हम जब तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो हम सब अलग अलग लेवल्स पे हैं। कोई पहाड़ के नीचे खड़ा है, कोई बीच में खड़ा है। जो जहाँ खड़ा है उसको वहाँ की सत्यता दिख रही है। उसका काम, जो सत्यता उसको दिख रही है वहाँ से आगे चलने का है। इस मार्ग पे एक ही ध्यान देना है, कुछ भी अपने मन से कल्पना नहीं कर सकते। ये एकदम ही, जैसे मैंने कहा, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक तरीके से काम होना चाहिए। फैक्ट्स, हर कदम पे जो आपको सत्यता दिखाई दे वो लेके आगे चले। कल्पना जोड़ते ही आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर आपको इस समय ये सत्यता दिखाई दे रही है तो जो दिखाई दे रही है उसका एज अ वैज्ञानिक आप निरीक्षण करना शुरू करें, क्या ये मैं हूँ। किसी और को कुछ और दिखाई दे रहा होगा, वो उस चीज़ से शुरुआत करें। सो हर एक आदमी जो सत्यता वो है, जो उसको दिखाई दे रही है, वहाँ से शुरुआत करें। सो जैसे मैंने कहा, क्या सत्य है, कौन सी चीज़ सत्य है और कौन सी चीज़ माया है या भ्रम है। जो चीज़ बदलती है वो माया है, वो भ्रम है, वो मैं नहीं, वो हम नहीं है। जो चीज़ पे हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, जो चीज़ अपने आप हो रही है, वो मैं नहीं हूँ, वो हम नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें आपको खुद अध्ययन करके पता लगानी पड़ेगी। 10 किताबें पढ़ लीजिए, सब में लिखा है ये भ्रम है, ये मिथ्या है, आप आत्मा हैं, आप चैतन्य हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा वो पढ़ के। फ़ायदा ये है कि वो हमें एक दिशा दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये सत्य है और अब ये सत्य पे खुद चल के ढूंढना शुरू करो इसका सत्यता। अगर हम वो नहीं करेंगे, केवल हमने किसी का प्रवचन सुन लिया, हमने केवल गीता पढ़ ली, कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप ये सत्यता खुद अपने अंदर जाके देखोगे नहीं। तो इसीलिए ये चैनल है। इस चैनल के द्वारा मैं कोशिश करूँगा जो भी जुड़े, हम सब सुबह और शाम एटलीस्ट दिन में 2 बार 1-1 घंटे के लिए अपने अंदर यही साधना करें, ध्यान करें, अपने अंदर पहचानने की, जानने की मैं कौन हूँ। जो मैं नहीं हूँ उसको निकालते हैं। क्या 2 क्राइटेरिया है निकालने के लिए? अगर कोई चीज़ बदलाव हो रही है और कोई चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है। पहली चीज़ की बात करें, जो हमने कहा 5 चीज़ें हैं जो जिनको हमें लगता है हम हैं। जैसे कि शरीर, सबसे पहले शरीर में आप सोचेंगे कि देखो मैं तो कंट्रोल करता हूँ मेरा शरीर, मैं चाहता हूँ तब हिलता है, मैं हाथ हिलाता हूँ, पैर हिलाता हूँ, मेरी मर्ज़ी से चीज़ें होती हैं मेरे शरीर में। ज़रा थोड़ा सा गहराई से सोचें, शरीर के कितने अंग हैं अंदर, कितने ऑर्गन्स हैं, आप उसमें से एक का भी कंट्रोल नहीं करते हैं। शरीर अपने आप को ठीक भी करती है, अपने आप ही बीमार भी होती है। हम में से कोई अपने शरीर के ब्लड फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता है, हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। सारे शरीर के अंग अपने आप चलते हैं, केवल 2-3 अंग हमारे कंट्रोल में हैं, बाकी कोई अंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, अपने आप हमें बीमार करती है, अपने आप हमें बुरा करती है, अपने आप हमें जवान किया, वो कैसे हम हुए वो? मतलब मैं लीगल भाषा में भी एक बात करूँ तो कहते कोई चीज़ आपकी तब है जब 90% आपका उसके ऊपर कंट्रोल है। इस शरीर पे तो हमारा 5% कंट्रोल नहीं है। कैसे हुआ ये शरीर हमारा?
उसके आगे बात चले सांस की। हमारा शरीर सांस अपने आप लेता है, हम नहीं लेते। हम सो रहे होते हैं तब भी सांस ले रहा होता है ना, हम ले रहे होते हैं क्या सांस? हमें तो पता भी नहीं होता कि हम सांस कब ले रहे हैं। एक नाक से ले रहे, दो नाक से ले रहे, कुछ नहीं पता हमें। हम चाहें तो भी सांस को क्या 1-2 मिनट कंट्रोल कर पाएंगे? जो बहुत जिन्होंने साधना करी, एक्सरसाइज की, 10 मिनट कर लेंगे। फिर ये सांस भी हमारी नहीं है, अपने आप चल रही है, बदल रही है हर क्षण। शरीर भी हर क्षण बदल रहा है। हम बचपन में जो थे और अब जो है अलग दिखते हैं ना, बड़े हो गए तो कैसे वो वही रहा, बदल गया इतने सालों में। तो हम वो थे जो हम आज से 20 साल पहले थे कि हम ये हैं जो हम आज अभी हैं कि हम वो होंगे कि हम 20 साल के बाद होंगे। चीज़ हर क्षण बदल रही है। सांस भी उसी तरह से हर क्षण बदल रही है। जो चीज़ बदल रही है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हम नहीं हैं। इसके परे जाए आपके विचार, कोशिश करके देख ले 5 मिनट बैठे कि मैं बैठूंगा कि कुछ विचार ना आए। आप 5 सेकंड नहीं बैठ पाएंगे, विचार आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे विचार आएंगे जिनका कोई सर पैर नहीं है। तो जो चीज़ अपने आप आती है हमारे दिमाग में, अपने आप चली जाती है, वो कैसे हुए हम, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा उसके ऊपर। हर क्षण बदलते हैं विचार। अभी हम 1 सेकेंड कुछ खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, दूसरे क्षण हम क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और डीपर जाए, सबको लगता है कि मेरी बुद्धि, मेरा इंटेलेक्ट, मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना है। वो बात भी सही नहीं है। किस दिशा में आपको सोचना है आप सोच सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि यार आज क्या मुझे रात को खाना है, चल सोचते हैं। या फिर इंडियन क्रिकेट टीम में किसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, सोचते हैं। आपने अपने दिमाग को बोला इसके बारे में सोच, पर जो भी उसका जवाब है वो अंदर से अपने आप ही आता है। आप क्रिएट नहीं करते हैं उसको। वो आपके अंदर से आया जवाब और आपको लगा अरे ये मेरा जवाब है। 2 दिन के बाद बैठेंगे, सेम क्वेश्चन पूछेंगे, अंदर से कुछ और जवाब निकल के आएगा। तो ना ही आप कंट्रोल करते अपनी बुद्धि को भी, और ना ही वो स्थायी और स्थिर रहती है, वो भी बदलती रहती है। और आखिरी 5वीं चीज़ के ऊपर जाएं, संवेदना, फीलिंग्स जो आपको महसूस होता है, वो भी हर क्षण बदलती है। गर्मी आई, गर्मी लगी, ठंडी आई, ठंडी लगी, दर्द आया तो भागे डॉक्टर के पास, दवा दे। हमारे कंट्रोल में भी नहीं है हमारी फीलिंग्स। अभी लाइट चली जाए, गर्मी का मौसम है, सब पसीने पसीने हो जाएंगे, किसके कंट्रोल में है? हम बाहर जाके एसी चालू कर सकते हैं, जनरेटर चालू कर सकते हैं, और वो उसने तो हमें बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट कर दिया ना। अपने आप हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो अगर आप केवल सोचेंगे दिमाग से, तो आप पाएंगे कि सारी चीज़ें आप नहीं हैं, ना ये आपके कंट्रोल में, और हर क्षण बदलती है। आप ये भी पाएंगे कि ये सारी चीज़ें आप देख पाते हैं होती हुई, और देख पाने का मेरा मतलब आंखों से नहीं है। आंखें बंद करके आप ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो अपनी किताबों में लिखा गया है कि वो जो देख रहा है ये सारी चीज़ें होता हुआ, वो आप हैं। पर मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि आप क्या हैं या क्या नहीं है, वो आपको खुद पता लगाना है साधना के द्वारा। वही सत्यता ढूंढने के लिए आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हम गलत सोच के कि हम कौन हैं, हम गलत खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। हम केवल भागे जा रहे बिना ये सोचे कि हम जो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो हमें एक्चुअली चाहिए भी कि नहीं चाहिए।
और आपको कैसे पता होगा वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, जब आपको यही नहीं पता आप कौन है। एक बार आप पता लगा ले आप कौन है, फिर आपको जो करना है करें। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक, पर अपने मन के गुलाम तो ना बने। मन जैसे नचा रहा है हम वो कर रहे हैं, और हम ये समझते अरे हमारे मन का हो गया मतलब अच्छा। अरे आपके मन का हो गया मतलब अच्छा नहीं, मतलब आप और अपने मन के गुलाम बन गए। इसीलिए अगर हम गीता की बात करें, गीता का मैं अगर सार बोलूं तो सबको पता है गीता में बोला गया कि भाई अच्छे कर्म करो या कर्म करो, है ना। पर अगर मैं गीता का सार बोलूं तो बिल्कुल यही है कि सही कर्म करो। पर वो सही कर्म करो कि ना 3 क्राइटेरियाज दिए हैं कि सही कर्म करने का मतलब ये 3 चीज़ें हर एक कर्म में आपको देखनी चाहिए कि हुई कि नहीं, वो कर्म सही। तो उसमें पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ बताई गई है क्या नहीं करो। दूसरी चीज़ बताते हैं क्या करो। तीसरी चीज़ बताते हैं जो करना भी है वो कैसे करो, मन का भाव कैसा होना चाहिए वो करते हैं। तो पहली चीज़ जो वो बताते हैं कि ये ना करो, वो क्या है? वो है कि आप अपनी इच्छा का कोई काम नहीं करो। हम अपना पूरा जीवन अपनी इच्छा पूर्ति में लगा देते हैं, और यहाँ गीता बोल रही है कि अपनी इच्छा का काम मत करो। क्यों बोल रही है? तो दुश्मनी है उसकी आपसे? नहीं, इसी पर्पस से आप आए ही हो, मनुष्य जन्म लिया ही है केवल और केवल ये मन की गुलामी से निजात पाने के लिए। पर अगर जो मन कह रहा है वही करोगे तो निजात कैसे पाओगे? इसीलिए सबसे पहला उन्होंने बताया अपनी इच्छा का कार्य। पर कार्य तो करना है, मनुष्य जन्म लेके आए, कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते। हर क्षण कर्म कर रहे हैं, तो क्या कर्म करें? वो कर्म करो जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है। सो हर क्षण अगर हमें अपने अंदर एक द्वंद्व चलाना है कि क्या काम करें क्या काम करें, तो वो ये होना चाहिए क्या है हमारी ड्यूटी। इसके ऊपर आप सोचें, क्योंकि ड्यूटी के बहुत अलग अलग लेवल्स हैं। आपकी ड्यूटी अपनी तरफ भी है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की। आपकी ड्यूटी अपने परिवार की तरफ भी है, आपकी ड्यूटी अपने समाज की तरफ भी है, अपने देश के प्रति भी है। पूरे मनुष्य समाज के प्रति है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो। और मनुष्य क्या, हर एक जीवात्मा के प्रति आपकी ड्यूटी है। जन कल्याण में केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी पौधे सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य समझ के जो भी काम है वो करें, अपनी इच्छा का ना करें। पर तीसरा और सबसे मुश्किल क्राइटेरिया गीता का, कि अगर आप अपने कर्तव्य का कर भी रहे हैं तो भी उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, काम अनासक्त होकर होना चाहिए। मतलब अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट ना ही रिजल्ट की, ना ही फल की, ना ही वो कर्म करने की ये कर्म मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कर्म करने वाले आप हैं ही नहीं। जो कर्म कर रहा है वो शरीर, पर आप शरीर नहीं है। कर्म के बारे में सोचने वाला वो मन, बुद्धि, वो विचार, वो भी आप नहीं है।
सो कर्म करो ड्यूटी समझ के, लेकिन अनासक्त हो, एकदम डिटैच हो, क्योंकि आप वो कर्म कर ही नहीं रहे हो। कर्म अपने आप ये शरीर और वो कर्म। आप पूछेंगे फिर मैं हूँ कौन? ये कर्म भी मैं नहीं कर रहा, ये सारा फल भी मेरा नहीं है, यही ढूंढने जाना है। काफ़ी सारी किताबों में लिखा है आप कौन है, आत्मा है, ये है, वो है, मैं भी वही सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो सत्यता आपको खुद जाके जब तक आप देखोगे नहीं, ये सारी बातें बोलने का, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए इस चैनल के थ्रू मेरी आशा है कि लोग अपने अंदर झांके, साधना करें। दिन में 2 घंटा अगर हो सके तो सुबह शाम। मैं कोशिश तो करूँगा कि हम लाइव साधना करेंगे, पर वो टाइम सबको सूट नहीं होगा। लोग अपना टाइम खुद कर ले, उसके बाद वो साधना का वीडियो प्ले कर सकते हैं या कोई और साधना का वीडियो प्ले कर सकते हैं और साधना खुद करें। साधना उन्होंने शायद कहीं और से सीखी हो, वो करें, पर अपने अंदर ही ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर ढूंढने बेसिकली कि मैं कौन हूँ। मेरी आशा तो ये है कि थोड़े टाइम में मैं एक गाइडेड मेडिटेशन जैसा बनाऊंगा, जिससे लोगों को हेल्प मिलेगी, जो लोगों ने और कोई साधना नहीं सीखी हो, वो साधना करके किस तरह से ये मैं कौन हूँ कि हम जर्नी पे निकले। बहुत लंबा जर्नी है, 2 मिनट ये किया और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आई विश वो मैट्रिक्स वाला होता कि ब्लू पिल रेड पिल ले लो और आप बाहर निकल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सालों सालों की मेहनत होती है, कहते हैं जीवन जीवन की मेहनत होती है। इस जीवन में हम उस अंतिम सत्य तक पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे मुझे नहीं पता, पर ये पता है कि यही मकसद है, इसीलिए आए हैं। सो मेरी आशा ये है कि मैं इस मार्ग पे चलना शुरू कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, और लोग भी जो चाहें वो इस मार्ग पे चले साथ में। मैं किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकता हूँ इस मार्ग पे चलने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत ही क्लियरली क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इस पूरे उसके अंदर थ्रू चैनल या कहीं भी कोई किसी भी तरह का मोनेटाइजेशन नहीं है। सो अगर कोई किसी को साधना के लिए भी कोई हेल्प चाहिए, मोर देन हैप्पी टू हेल्प, पर कुछ भी सिखाने या किसी के लिए किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये मेरे लिए अगेन मैं एक तरह से गीता की सीख को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो कर्तव्य है, कोई चीज़, कोई सत्यता मुझे दिख रही है, वो अगर मैं किसी को मदद कर सकूँ, चाहे वो एक आदमी हो, तो मैंने अपना काम किया। मैं सत्यता बाहर रख रहा हूँ, किसी को वो सत्यता दिखती है, किसी को सत्यता देखने में मैं मदद कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मेरी आशा है अभी हम बहुत जल्दी गीता पाठ भी शुरू करेंगे। मेरी आज की बात, गीता पाठ, ये सारी केवल प्रेरणाएं हैं आपको देने की। सिर्फ गीता पाठ सुनने से, सिर्फ किसी का प्रवचन सुनने से, कोई भी ज्ञान लेने से कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने अंदर जाके ये सत्यता नहीं देखेंगे, ये खुद अनुभव नहीं करेंगे। मेरे बहुत गुरु रहे, पूरा संसार एक तरह से गुरु है। सब लोग कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं,
जो वो सीख दे के जाते हैं वो ज़रूरी है। वो सीख को पकड़ के रखना है, ना कि वो सिखाने वाले। सिखाने वाले आएंगे और जाएंगे, अगर आपने सीख उसकी पकड़ के रखी है तो सही मायने में आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे एक गुरु श्री सत्यनारायण गोयंका जी, जिनसे मैंने साधना सीखी, वो बोलते थे ज्ञान 3 तरह का होता है। पहला ज्ञान कि आपने किसी की बात सुनी, कहीं पे कुछ पढ़ा, कुछ देखा, जिससे आपको ज्ञान मिला कि ऐसा भी हो सकता है। वो सबसे छोटे लेवल का ज्ञान है कि आपको कोई चीज़ पता ही नहीं थी और आपको उसके बारे में जानने का मौका मिला। दूसरे लेवल का ज्ञान, अब आपने उस चीज़ के बारे में सुना, अब आप खुद उसके ऊपर चिंतन और मनन करेंगे, सोचेंगे क्या ये बात मेरी बुद्धि में ठीक बैठती है, क्या इसका तर्क ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है वो करना। जब तक आप वो करोगे नहीं तो आप कैसे उस चीज़ को सही मान के उस पर आगे बढ़ोगे। ये पूरा मान, जैसे मैंने कहा, वैज्ञानिक है, फैक्ट्स से जाना है आप। अंधविश्वास नहीं है इसमें, किसी ने बोल दिया मान लिया, हाँ ऐसा ही है ना। कोई भी कुछ भी बोले, मैं कुछ भी बोलूँ, कोई गुरु कुछ भी बोले, सुन लो और फिर अपनी बुद्धि से उसका आंकलन करो कि वो सही है कि नहीं। प्रश्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप। पर ये भी अभी नीचे स्तर का है। जो असली ज्ञान है वो ये है कि आपने सुन लिया, आपने समझ लिया बुद्धि से वो क्या बोल रहे हैं। अब आपको उसकी सत्यता पे खुद जाना है, खुद अनुभव करना है कि वो बात सही है कि नहीं। सो इस चैनल पे कभी गीता पाठ हुआ, कोई और चीज़ हुई, सुने। मैंने कभी कभी कुछ ऐसे ही कोई मुझे सत्यता दिखी, वो बताने की कोशिश करी, सुने। पर ये सारी की सारी बातें केवल आपको प्रेरित करने के लिए काम में आएंगी। असल काम आपको ही करना है और वो है ध्यान। अपने अंदर जाके अपनी सत्यता ढूंढनी है, मैं कौन हूँ, और उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय ये दिखाने के लिए अंदर देखो। देखना आपको खुद ही पड़ेगा, कर्म आपको खुद ही करना पड़ेगा, पूरा मार्ग आपको खुद ही चलना पड़ेगा। रास्ता दिखा सकता हूँ, बस चलना आपको खुद ही है। सो आई होप कि इस चैनल के थ्रू जो लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो, उनको अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकूं, जो सत्यता मुझे दिखती है वो दिखाने में, और उनको उनके मार्ग पे आगे प्रेरित करने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।